सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस पहली व बड़ी खबर से। सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे को लेकर भदोही तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराया है। करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा था, जहां तहसील प्रशासन ने पहुंचकर पुलिस बल की मौजूदगी में करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। मामला चौरी थाना इलाके के निदुर गांव का है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर भदोही तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान, कानूनगो इरशाद अहमद, श्यामलाल, लेखपाल सिद्धनाथ, दिव्यांग मिश्रा व हल्का लेखपाल इष्टदेव पासवान की मौजूदगी में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। चौरी के निदुर गांव में तालाब, ऊसर, बंजर जैसे लगभग 16 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर खेती बाड़ी की जा रही थी। मौजूदा वक्त में गेहूं की फसल लगी हुई थी, जिसे तहसील प्रशासन ने कटवा कर फसल को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रही। लगभग 20 वर्षों से गांव के ही सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान ने बताया कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। चौरी के निदुर में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। भदोही जंघई रेल मार्ग के सुरियामा कोतवाली अंतर्गत बनकट रेलवे फाटक के पूर्वी छोर पर कमायनी एक्सप्रेस ट्रेन के धक्के से 40 वर्षीय अधेड़ अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान अधेड़ को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भी भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया है। अधेड़ की पहचान न होने के कारण पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि अधेड़ व्यक्ति घूम घूम कर कबाड़ बीनता था, कभी कभी भिक्षा भी मांगता था। अज्ञात व्यक्ति 2 स्वेटर, काली शर्ट व काला पैंट पहने हुए है। कमायनी एक्सप्रेस ट्रेन से टकराकर अज्ञात व्यक्ति की मौत हुई है। भदोही कोतवाली इलाके के हरियाओं से सटे सुल्तानापुर में पुश्तैनी जमीन पर लगे पेड़ से कटहल बंटवारे को लेकर 2 पटीदारों में मारपीट हुई है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट से जहां अफरा तफरी फैल गई थी, वहीं दोनों पक्षों से कुल 13 लोग घायल हुए हैं। सुल्तानापुर निवासी जितेंद्र गौतम व उसके चाचा सत्यदेव गौतम के बीच जमीन बंटवारे के दौरान कटहल का पेड़ भी हिस्से में आया था। पेड़ पर लगे कटहल के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई। देखते ही देखते दोनों पक्ष लाठी डंडे से लैस होकर मारपीट करने लगे। मारपीट में एक पक्ष से जितेंद्र गौतम, मुनरा देवी, नगीना देवी, नीतू देवी, रंजना देवी, अनीता देवी व दूसरे पक्ष से सत्यदेव गौतम, गीता देवी, विभा गौतम, शभ्या गौतम, रिया गौतम, इंद्रावती गौतम व कैलाश गौतम को चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। दोनों पक्षों ने भदोही कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर मछली मारते समय लापता हुआ मछुआरा दूसरे दिन भी नहीं मिला है। उधर मछुआरा के परिजन पिछले 2 दिनों से गंगा किनारे बैठकर टकटकी लगाए हुए हैं। परिवार के लोगों की आंखें पथरा गई हैं। गोपीगंज पुलिस व गोताखोर दूसरे दिन भी मछुआरे को तलाश करने में असफल रही। आपको बता दें कि गुरुवार को रामपुर निवासी 45 वर्षीय रामराज नामक मछुआरा अपने साथियों के साथ नाव के जरिए गंगा में मछली मारने उतरा था। जाल गंगा के गहरे पानी में फंस गया था। इसी जाल को निकालने के लिए रामराज गंगा में उतरे थे। अचानक गहरे पानी में ही लापता हो गए। काफी तलाश के बावजूद भी मछुआरे का कोई पता नहीं चल पाया है, जिससे परिवार के लोग गमजदा व परेशान हैं। उधर परिजनों का कहना है कि तलाश करने में पुलिस लापरवाही बरत रही है।
शुक्रवार को नगर पालिका परिषद भदोही के बजट बैठक में सरकार के धन पर नजर रखने वाले 3 सभासदों ने हंगामा किया। सभासदों के सवाल पर अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह बगली झांकने के साथ हकलाने व हांफने लगे। नगर पालिका परिषद भदोही के अध्यक्ष नरगिस जहां की अध्यक्षता में 2026-27 की यह बजट बैठक नगर पालिका परिषद भवन के दूसरे तल सभागार में आयोजित की गई थी, जहां 238 करोड़ के भारी भरकम बजट पर चर्चा की गई। धौरारा सभासद अजय दुबे ने 3 साल में ठेला, हाथ गाड़ी, सफाई उपकरण पर 5 करोड़ रुपए खर्च करना व इस बजट बैठक में आउटसोर्सिंग पर 10 करोड़ रुपए मांगे जाने पर जब अधिशासी अधिकारी से सवाल पूछा तो साहब पगली झांकने लगे। वहीं 2026-27 के बजट के लिए अंत्येष्टि स्थल योजना के लिए 3 करोड़, नगरी झील तालाब पोखरा संरक्षण योजना के लिए भी 3 करोड़ मांगे हैं। इसी तरह कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। फिलहाल अधिशासी अधिकारी के रवैये के चलते ही सभासद विरोध कर रहे हैं। बजट बैठक में नगर पालिका के तमाम सभासदगण मौजूद रहे। कोयरौना के मठिया नगरदा गांव में मौजूद मां संतोषी धाम को अब बड़े ही भव्य तरीके से सजाया जाएगा। 15 साल पहले बनी इस मंदिर का सुंदरीकरण कराने का काम तेज हो गया है। शुक्रवार को मुख्य पुजारी अतरवासा गोस्वामी की मौजूदगी में इनार गांव निवासी पंडित अक्षयवर महाराज व चंदू पांडे ने पूजा पाठ कराते हुए मां संतोषी धाम सुंदरीकरण का शुभारंभ करा दिया है। मंदिर के प्रबंधक मिथिलेश कुमार गिरी ने बताया कि इस मौके पर धाम से एक शोभा यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें भक्त डीजे लेकर पहुंचे थे। बताया कि पहले मंदिर का गुंबद 15 फीट ऊंचा था, लेकिन अब इस गुंबद की ऊंचाई 41 फीट की जाएगी। साथ ही पूरे धाम व मंदिर परिसर को मार्बल व आकर्षक टाइल्स से सजाया जाएगा। मां संतोषी धाम के प्रति भदोही जनपद समेत अगल बगल जनपदों से भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मां संतोषी धाम को अब बड़े ही आकर्षक व भव्य तरीके से सजाया जाएगा। इस मौके पर मिंटू सिंह, भोलानाथ गिरी, कड़ेदीन गिरी समेत काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भदोही शहर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का प्रतीक पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेसी भदोही शहर के मसाल रोड से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए स्टेशन रोड भदोही गर्ल्स इंटर कॉलेज तिराहे के सामने पहुंचे थे और पुतला फूंक कर चलते बने। कांग्रेस पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने असम के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, उनके परिवार व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। इसी भाषा से भदोही जिले के कांग्रेसी आक्रोशित होकर भदोही शहर के स्टेशन रोड पर पुतला फूंका है। इस मौके पर मसूद आलम, डॉक्टर निजामुद्दीन मंसूरी, मनोज कुमार गौतम, दीनानाथ दुबे जैसे तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर भदोही जिले के थाना कोतवालियों में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। जयंती को शांतिपूर्ण सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर शुक्रवार को भदोही कोतवाली में सीओ अशोक मिश्र की अध्यक्षता में शहर कोतवाल सचिदानंद पांडे की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई थी। इसी तरह ज्ञानपुर, ऊज, दुर्गागंज व चौरी के थाना कोतवालियों में भी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि जयंती के मौके पर निकलने वाले जुलूस व शोभा यात्रा के लिए अनुमति अनिवार्य होंगे और परंपरागत रूप से होने वाले कार्यक्रमों के लिए ही अनुमति दी जाएगी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के दरोपुर मोहल्ले में 2 सगे भाइयों के घरेलू विवाद के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में 40 वर्षीय सिराजुद्दीन शेख नामक अधेड़ घायल हो गया है। घायल सिराजुद्दीन शेख ने
कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसके छोटे भाई निजामुद्दीन शेख की पत्नी चंदा को लेकर यह मारपीट हुई है। सिराजुद्दीन शेख का कहना है कि वह पारिवारिक मामले को लेकर विरोध कर रहा था। इसी दौरान उसके छोटे भाई निजामुद्दीन शेख व उसकी पत्नी चंदा ने हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ में चोटें आई हैं। घायल सिराजुद्दीन शेख का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। 10 अप्रैल दिन शुक्रवार को जहां मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, वहीं फार्मर रजिस्ट्री में बेहतर कार्य करने वाले लेखपालों को उपजिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी ने सम्मानित भी किया है। शुक्रवार को भदोही तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी अरुण गिरी ने बीएलओ शशिकला पूर्णिमा गुप्ता व रेणु सोनकर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सौंपा था। इसी तरह फार्मर रजिस्ट्री में बेहतर कार्य करने वाले लेखपाल सुरेंद्र पाल सहित 2 लोगों को उपजिलाधिकारी भदोही ने सम्मानित किया है। फार्मर रजिस्ट्री में अच्छा काम करने वाले लेखपालों को पूरे सप्ताह सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर लेखपाल श्रवण कुमार, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। औराई के समधा खास डीह गांव निवासी अरविंद कुमार गौतम के आंगन में एक घायल उल्लू गिरा है। 5 बजे भोर अचानक यह उल्लू घायल होकर घर के आंगन में गिरा तो हड़कंप मच गया। अरविंद कुमार गौतम ने बताया कि सुबह बच्चे महुआ बीनने के लिए घर से निकल रहे थे, उसी दौरान यह घायल उल्लू आंगन में गिर पड़ा। माना जा रहा है कि किसी पंछी के हमले से यह उल्लू घायल होकर आंगन में गिरा होगा। फिलहाल बच्चों ने उल्लू को कब्जे में लेकर घरेलू उपचार करने में जुटे रहे। शुक्रवार को गोपीगंज कोतवाली गेट के चंद कदम की दूरी पर एक 45 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी रही, लेकिन काफी देर बाद भी जब पहचान नहीं हो पाई तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। शाम लगभग 6 बजे गोपीगंज कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि गेट के चंद कदम की दूरी पर एक शव पड़ा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक यह व्यक्ति शराब का आदती था और गोपीगंज नगर में इधर उधर घूमता रहता था। पहचान न होने के कारण पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे के पास मौजूद अपना दल कमेरावादी कार्यालय पर एक मासिक बैठक आयोजित की गई थी। मासिक बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए किया गया था। जिलाध्यक्ष ने आगामी 3 कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है। बताया कि इसी माह में 3 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहला सदस्यता अभियान, दूसरा 14 अप्रैल को लखनऊ में होने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में पहुंचने की अपील भी की गई है। वहीं तीसरा कार्यक्रम 19 अप्रैल को मिर्जापुर के मढ़ियान में आयोजित होने वाले समता सम्मेलन में भी भदोही जिले के कार्यकर्ताओं से शिरकत करने की अपील की गई है। बैठक में सूरज गुप्ता, डॉक्टर बलिराज, शीला देवी, शिवम जायसवाल, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अमेरिका इजराइल युद्ध नीतियों के खिलाफ हुंकार भरी है। महिला एसोसिएशन की पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध पर चिंता जाहिर की है। कहा कि देश की बात करें तो पहले भी मोदी सरकार ट्रंप के सामने झुककर न केवल भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि भारत की संप्रभुता को भी कमजोर किया है। साथ ही रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों को भी वापस लिए जाने की मांग की गई है। पत्र सौंपने वालों में मीना तिवारी, कबूतरा देवी, सरोजा, शकुंतला आदि मौजूद रहीं। अपने मनबड़ साथियों के साथ एक युवक कोचिंग के लिए निकली किशोरी को भगा ले गया है। अब सुरियामा पुलिस ने युवक व उसके साथियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने मुकदमा
दर्ज किया है। किशोरी के पिता का आरोप है कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से कोचिंग के लिए गई थी, जहां मलेपुर निवासी प्रमोद शुक्ला का बेटा नितिन शुक्ला अपने सहयोगी लवकुश विश्वकर्मा व एक युवती के सहयोग से उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। कहा कि शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर युवक आर्टिका कार से उनकी बेटी को लेकर भागा है। फिलहाल सुरियामा पुलिस ने नितिन शुक्ला, लवकुश विश्वकर्मा व एक साथी युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडे के निर्देश पर स्कूल चलो अभियान के तहत जिले भर में रैली निकालकर शिक्षा का अलख जगाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीआरसी घोसियां व ज्ञानपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई थी। घोसियां बीआरसी से उप जिलाधिकारी और आई श्यामणी त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी घोसियां डॉक्टर अनुपम सिंह व घोसियां चेयरमैन पति एबरार अली ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया था। इसी तरह पूर्व माध्यमिक विद्यालय ज्ञानपुर से भी रैली निकाली गई थी। इस दौरान अध्यापक अखिलेश यादव ने बताया कि रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। रैली में बच्चे हाथों में बैनर लेकर अलग अलग स्लोगन के नारे लगाते हुए चल रहे थे। 13 अप्रैल को भदोही जिले में मशाल जुलूस निकालकर शिक्षक सरकार को ललकारेंगे। मशाल जुलूस कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले ज्ञानपुर के बीआरसी में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता शिक्षक संघ के भदोही जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह कर रहे थे। बैठक में संयुक्त महासंघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि टेट के विरोध में 13 अप्रैल को शिक्षक मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेताने का काम करेंगे। बैठक में राजवली उपाध्याय, मनोज उपाध्याय, विनोद बिंद, नागेंद्र कुमार जैसे तमाम शिक्षकगण मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके, गांव, गली, शहर, मोहल्ले की खबरों के लिए हमें फोन जरूर करें। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। हम आपके सूचना व फोन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज चैनल के माध्यम से अपने नात, रिश्तेदार, करीबियों को भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।